स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारि सुचंद्रवादी पाश्चात्य देवतारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत वेदांत श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। इस पे कल हमने यहाँ पे एंड किया था कि जब जीव भौतिक प्रकृति को प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है तब वो परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। इसके बाद वाले पैराग्राफ से हम प्रारंभ करेंगे। श्री व्यासदेव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्याख्या। ओके, श्रीमद् भागवतम की हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। श्री व्यासदेव चूंकि सारे शास्त्रों को लिखने वाले और उन्होंने ही श्रीमद् भागवतम की भी रचना की है। अभी आगे देखेंगे हम चौथे अध्याय, पांचवें अध्याय और छठवें अध्याय में जब व्यासदेव सारे शास्त्रों को लिखने के बाद भी संतुष्टि फील नहीं करते हैं, उसके बाद नारद मुनि आके उनको आज्ञा देते हैं और नारद मुनि की आज्ञा से फिर व्यासदेव श्रीमद् भागवत को लिखते हैं। अभी श्री व्यासदेव स्वयं भगवान के अवतार है। अवतार इन द सेंस सत्य वेश अवतार है। जैसे कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि क्या भरोसा है कि श्री व्यासदेव ने जो लिखा सही लिखा। और एक और कॉमन प्रश्न आता है कि श्री व्यासदेव ने सारे पुराणों में अलग अलग क्यों लिखा। तो नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हर जगह अलग अलग लिखेगा तो उसकी प्रामाणिकता खत्म हो जाएगी। तो ये तो सत्य है कि व्यासदेव ने आध्यात्मिक सत्य सभी जगह बताया है। तो अगर कोई वास्तविकता में आध्यात्मिकता को जानता है तो वो किसी भी शास्त्र से भगवत भक्ति को निकाल सकता है, प्रूफ कर सकता है। इसलिए हमने देखा है हमारे आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे आचार्य थे और जीव गोस्वामी जैसे आचार्य थे, वो किसी भी वैदिक शास्त्र में से भगवत भक्ति को के बारे में बात कर सकते हैं। इनफैक्ट एक आचार्य के जीवन में ऐसी घटना आती भी है कि उन्होंने अपने अपोनेंट से बोला था कि आपको जो भी शास्त्र चूज करना है चूज कर लीजिए। तो वो जो भी शास्त्र उठाता था उसी में से वो भगवत विष्णु भक्ति को बताता था, विष्णु भक्ति के ऊपर डिबेट करके उसको हरा देता। तो ऑब्वियसली भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जिन शास्त्रों में देवताओं की पूजा के बारे में बताया गया है तो भगवान अम, उस व्यक्ति के, उस भक्त के हृदय में श्रद्धा प्रदान करते हैं कि वो उस देवता की पूजा कर सके। तो श्री व्यासदेव ने अगर भागवत को सबसे उच्च प्रमाण बताया तो उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि सारे बाकी शास्त्र भी उन्होंने लिखा और उन्होंने ही लिखा है कि श्रीमद् भागवतम उन सभी शास्त्रों में सबसे ऊंचा है। दूसरे पुराणों में भी इसका वर्णन था। पिछली क्लास मतलब जब पहला श्लोक देख रहे थे तब हमने इसको डिस्कस किया था। कई पुराणों में अलग अलग देवताओं की पूजा है किंतु भागवत में केवल भगवान का वर्णन, परमेश्वर का वर्णन। और भागवतम के दूसरे स्कंद में देखेंगे तो सारे के सारे देवता भगवान के विशाल रूप के अंग, अलग अलग अंग के रूप में जानते हैं। और इस श्लोक में ये भी बताया गया था कि भागवतम सुनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सेम क्वालिफिकेशन दूसरे स्कंद 8वें अध्याय में भी आता है कि कोई व्यक्ति अगर भागवतम को सुनता है श्रृणवताम श्रद्धा या नित्यम, अगर श्रद्धा के साथ सुनता है, नित्य सुनता है, नित्य मतलब डेली सुनता है ऑलमोस्ट, और साथ साथ उसको जीवन में एक्सेप्ट करता है भागवतम के सिद्धांतों को। जीवन में एक्सेप्ट करना मतलब जो सिद्धांत हमने पढ़े हैं वो हमारे जीवन में दिखना चाहिए। और उसके बाद आता है जन पश्चात स्वचेष्टितम, उसके बाद प्रयास करना चाहिए गंभीरता से भक्ति में प्रगति का। अगर कोई ये करता है तो काले ना अति देव है ना भगवान विशते हैं। तो कोई सिम अगर शास्त्र को सुनता है इस तरह से श्रद्धा के साथ, नित्य सुनता है और उसको अपनी जिंदगी में स्वीकार करता है और प्रयत्न करता है प्रोग्रेस करने, ऐसा कोई व्यक्ति अगर करता है तो वो देखेगा, ऐसा कोई व्यक्ति अगर भागवतम सुनता है इस प्रकार से तो भगवान उसके हृदय में बहुत जल्दी स्थापित हो जाए। यहाँ पे भी कुछ विशेष क्वालिटीज बताई जा रही। एक क्वालिटी है विनम्र भाव से सुनना चाहिए। चुनौती के भाव से सुनेंगे तो मदद नहीं मिलेगी। प्रभुपाद जी चुनौती के भाव को पसंद नहीं करते थे। इनफैक्ट एक बार एक हिप्पी ने इस प्रकार से प्रभुपाद जी से चुनौती के जैसे में प्रश्न किया था
तो प्रभुपाद ने सिंपल आंसर दिया था कि आई एम नॉट द सर्वेंट ऑफ केप्ट सर्वेंट ऑफ योर फादर, मैं आपके पिता का नौकर नहीं कि आपकी सारी बातों का उत्तर देना पड़े। तो अगर हम आध्यात्मिक जीवन में चुनौती करते हैं तो उससे दिव्य संदेश को ग्रहण करने में कोई मदद नहीं। इसलिए विनीत भाव से उत्सुक रहना चाहिए और निष्ठापूर्वक श्रवण करने की इच्छा होनी चाहिए। और जिनमें ये नहीं होती है वो लोग श्रीमद् भागवतम में रुचि नहीं दिखाते हैं। वो कृष्ण सीरियल्स देख के खुश हो जाते हैं कि भागवतम की लीलाएं विष्णु पुराण सीरियल में से देख लेते हैं, और भागवतम को डायरेक्टली अध्ययन करने में रुचि नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि सुनना आसान है, विधि आसान है, पर व्यवहार में लाना कठिन है। इसलिए मैंने अभी डिस्कस किया कि उस श्लोक में एक शब्द आता है विनुतश्च स्वचेष्टितम्, गंभीरता से उसको जीवन में व्यवहार में लाना। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी श्रवण किया उसको व्यवहार में लाने का गंभीर प्रयास करना चाहिए। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ सामाजिक और राजनीतिक बातें सुनने के लिए समय मिल जाता है, किंतु जब भक्तों की सभा में भागवत सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वो अन्य मनस्क हो उठते हैं। कभी कभी भागवत के व्यवसायी कथावाचक सहसा भगवान की गुह्य लीलाओं में पहुंच जाते हैं और उनकी व्याख्या यौन साहित्य के रूप में करते हैं। जबकि भागवत को सीधे सीधे गुह्य लीलाओं तक जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रारंभ से सुनना चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए। अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर वो नौवें स्कंद तक पढ़ते पढ़ते भक्ति की उच्च अवस्था तक पहुंच जाए। इसलिए महामुनि व्यासदेव बुद्धिमान और विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद तीसरा वर्ष आता है। ये तीन हम मैंने बताया था कि इन तीनों के तात्पर्य लंबे लंबे हैं, और ये तीन वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद तो भागवत की पृष्ठभूमि प्रारंभ हो जाएगी। तो तीसरा श्लोक इस प्रकार से है, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखाद जब संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भावुकः। निगम कल्पतरो गलितम, निगम मतलब शास्त्र वैदिक साहित्य, कल्पतरो वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष। वैदिक साहित्य को कल्पतरु माना जाता है। कल्पतरु मतलब ऐसे वृक्ष जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो वैदिक साहित्य को कल्प वृक्ष जैसा माना जाता है, और उस कल्प वृक्ष का गलितम फलम परिपक्व फल, पका हुआ फल, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल सुख मुखाद अमृत द्रव्य सम्मिलित। और उस फल को श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से उसको पान किया गया। दूसरे शब्दों में अगर फल के जैसा माने तो फल बहुत मीठा हो जाता है जब उसको तोता तोता उसको चख लेता है। इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भी श्रीमती राधा रानी के पोते हैं। तो उन्होंने इस श्रीमद् भागवतम को चखा है, इसलिए श्रीमद् भागवतम और मधुर हो जाता है। पहले ही वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष का सबसे पका हुआ फल था सुखदेव गोस्वामी के मुख से अमृत द्रव सम्मिलित। तो मुख से निकलने के कारण अ, अमृत के समान इसका अमृत और बढ़ गया। पिबत भागवतम रसमालय, हे पाठक, हे पढ़ने वालों, इस भागवतम रसमालयम जो कि रस से भरा हुआ है। आलयम का मतलब होता है लयम मतलब विनाश, आलयम मतलब मुक्ति, ऐसी अवस्था जब विनाश नहीं होता। तो मुक्ति प्राप्त होने तक या मुक्त मुक्त अवस्था के बाद भी श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए जो रसिक लोग। हे विद्वान एवं भावुक जन, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्चित हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। तो दो श्लोकों में ये वर्णन किया। पहला श्लोक में आध्यात्मिक सत्य के 7 लक्षण, दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के 7 क्वालिटीज। अभी इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम की तुलना की गई है वैदिक शास्त्रों के सार के रूप में। श्रीमद् भागवतम एक दिव्य साहित्य है जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। ये सारे लौकिक कार्यकलाप और लौकिक ज्ञान से परे है। और जैसा कि यहाँ पे लिखा है कल्पतरो गलितम फल, वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल, या अगर दूध के हिसाब से देखें तो वैदिक शास्त्रों का सार, नवनीत।
नवनीत जो होता है मक्खन, दूध का सार जो है मक्खन के जैसा है, उसी प्रकार से वैदिक ज्ञान का सार श्रीमद् भागवतम है। यह सब दृष्टि में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य और नम्रता से श्रवण करना आवश्यक है। इसलिए भागवत के संदेशों को आदर और ध्यान पूर्वक ग्रहण करें। वेदों को कल्प वृक्ष से तुलना की जाती है, और कल्प वृक्ष मतलब उससे आपको सब कुछ मिलता है। तो इसी तरह से वेदों में भी जो भी ज्ञान हमें चाहिए वो ज्ञान मिलता है। सामान्यतः कलयुग में ऐसा होता है कि वेदों की राशि का बहुत बड़ा हिस्सा विनाश हो जाता है, और वो भगवान का प्लान भी हो सकता है, क्योंकि कलयुग के लोग इतने एडवांस नहीं है कि वेदों का अच्छे से उपयोग कर सकें। हो सकता है वेदों का पूरा शक्ति कलयुग के लोगों को देने के बाद वो उस शक्ति को ठीक से उपयोग नहीं करते। पर सामान्यतः वेद में हर वस्तु दी जाती है, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, चिकित्सक, सैन्य, रासायनिक, भौतिक, परा भौतिक, इन सब के सिद्धांत और जीवन से संबंधित हर वस्तुएं दी गई। और आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए भी विशेष निर्देश हैं, जिसके द्वारा जीव को आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जा सकता है। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक सारे जीव कोई ना कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। इन इंद्रिय सुखों को रस पारिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। 12 प्रकार के रस, ये इनका वर्णन यहाँ पे डिटेल में नहीं है, पर हम समझ सकते हैं रस का मतलब ऐसी वस्तु जो किसी भी रिलेशनशिप में स्वीटनेस लेके आती है। जैसे जल जो है वो दो वस्तुओं को बांधता है, जोड़ता है। जल आपने देखा है, जल अगर आपको पत्थर, सीमेंट सीमेंट को अगर आपको दीवार पे लगा के उसको चिपकाना है, बांधना है, इससे कुछ बांध काम करना है, तो जल की आवश्यकता हो। तो रस का मतलब होता है जो दो वस्तु या दो व्यक्तियों को जोड़ने का कार्य करता है, उसको रस बोला जाता है। तो शास्त्रों में ऐसे 12 प्रकार के रस हैं: रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, दया, दास्य, सख्य, भयानक, विभत्स, शांत, वात्सल्य। इसमें से 5 मुख्य रस हैं: शांत रस, अ, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और 7 जो है वो गौड़ रस। मुख्य और गौड़ 2 प्रकार की कैटेगरी है, परंतु ये सारे रस जो हैं प्रेम का, इन सारे रसों का जो एसेंस है वो प्रेम, माधुर्य रस। और ये प्रेम के लक्षण मुख्यतः इन 4 में दिखाई देते हैं: सेवा, मैत्री, वात्सल्य और दाम्पत्य। और गॉड मतलब जब ये 4 नहीं होते हैं तो प्रेम किसी और तरीके से भी निकलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी कोई प्रेमिका किसी प्रेमी से नाराज होती है तो क्रोध करती है, परंतु उसका क्रोध जो है वो प्रेम जनित क्रोध होता है। जैसे राधा रानी भी कृष्ण से नाराज होती थी। जनरली हम देखते हैं कि प्रेमिका जब नाराज होती है तो क्रोध करती है, परंतु अंदर से क्रोध नहीं करती, बाहर से बोलती। तो इस प्रकार से ये गॉड गॉड रस जो है ये भी प्रेम को प्रदर्शित करने में आ सकते हैं। उदाहरण भी दिया है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो ये श्रृंगार रस होता है, किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात और भय उत्पन्न होता है। कभी कभी दो व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत नृशंस हत्या में होता है। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के बीच होता है। ऐसा आदान प्रदान मनुष्य और पशु के बीच में नहीं हो पाता है, क्योंकि ये एक जैसी योनियों के बीच में होता है। और भगवान श्री कृष्ण को शास्त्रों में रसो वैसा, सारे रस उनमें होते हैं। सारे रसों के स्तोत्र हैं, उनसे ही सारे रस निकलते हैं। और चूंकि भागवतों में भगवान कृष्ण में अंतर नहीं, तो इसलिए भागवतम को भी रसमालय, रस से भरा हुआ, भगवान कृष्ण रस से भरे हुए हैं। यह रस के स्तोत्र हैं। श्रीमद् भागवतम भी उसी प्रकार से रस का स्तोत्र है। तो जो भगवान कृष्ण या श्रीमद् भागवतम की संगति करता है, तो रस का आदान प्रदान करके वास्तविक सुखी होता है। और प्रत्येक जीव का स्वाभाविक रूप है जिसमें भगवान के साथ विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का अनुभव हो पाता है। भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप में होता है। इसलिए मूल रसों का ज्ञान करने के लिए श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया जाता है। इस श्लोक में यह कहा गया है कि वह आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में किया जाता है, श्रीमद् भागवत के साहित्य में अनुभव किया जाता है। कुछ कुछ शास्त्र होते हैं जो सत्वगुण के लोग पढ़ते हैं, कुछ रजोगुण के भी लोग पढ़ते हैं, कुछ तमोगुण के लोग पढ़ते हैं। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्र इस प्रकार से है, इसको कोई भी पढ़ेगा, अगर वो लगातार पढ़ता रहेगा तो वो शुद्ध सत्वगुण में पहुंच जाएगा, क्योंकि इससे अपने आप आध्यात्मिक रस मिलना प्रारंभ हो जाता है।
हमें अगर नहीं मिल रहा है दैट मीन्स हमारे हमें कुछ प्रॉब्लम है, हमें उस प्रॉब्लम पर कार्य करना होगा। क्योंकि आइडियली भागवत को जो पढ़ता है तो उसको रस मिलने लगता है। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मनोवांछित पूर्ण आनंद प्राप्त करता है, किंतु मनुष्य को इस बात में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण सही स्रोत से किया जाए, सही व्यक्ति से सुनना होगा। और नारद मुनि इसको लेके आए आध्यात्मिक संसार से, उन्होंने व्यासदेव को बताया, व्यासदेव ने सुखदेव को बताया, सुखदेव ने परीक्षित महाराज को दिया। सुखदेव गोस्वामी भी मुक्त आत्मा थे और परीक्षित महाराज भी शुद्ध भक्ति से थे। और सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े थे कि माँ के गर्भ से ही जब निकले थे तो शुद्ध अवस्था में थे। और उतनी ऊंची अवस्था में जाने के बाद भी वो श्रीमद् भागवतम से आकर्षित हुए और श्रीमद् भागवतम को उन्होंने अपने शिष्य को सिखाया। इस तरह से श्रीमद् भागवतम पहली बार संसार में सुनाया गया। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है। और या तो कोई व्यक्ति अगर श्रीमद् भागवतम को इस प्रकार से जीवन में अपनाता है तो वो देखेगा कि उसको उसके जीवन के मेंटेनेंस के लिए बाकी सब जिस भी वस्तु की आवश्यकता होती है श्रीमद् भागवतम उसको प्रदान करता है। इसका थोड़ा सा एक पेज का तात्पर्य और बचा है, उसके बाद श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करें। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रश्न ये था कि अभी 12 प्रकार के रसों के बारे में बताया गया, तो उसमें कुछ रस थे ऐसे भयानक रस देखा हमने, और ये क्रोध, आश्चर्य, ये सारे क्या आध्यात्मिक जगत में भी होते हैं या फिर यहाँ के जगत में होते हैं? इन जनरल ये सारे रस आध्यात्मिक जगत से ही आते हैं, परंतु इन रस का जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है वो आध्यात्मिक जगत में नहीं दिखाई देता। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, रात में आप सो के उठते हैं तो आपके मित्र लोग डराने का प्रयास करते हैं। कभी आपने देखा कोई मित्र लाइट बंद करेगा, फिर अलग अलग आवाजें निकालना चालू होगा, फिर कोई कंबल में कुछ अजीब अजीब तरीके से करके आएगा। तो कुछ क्षण के लिए आप डरेंगे, परंतु जब पता चलेगा कि ये तो आपके फ्रेंड है तो फिर वो डर जो है वो खुशी में बदल जाता है। तो आध्यात्मिक संसार में उस प्रकार से मैनिफेस्ट होता है। भगवान कृष्ण के मित्र जो है कृष्ण को डराने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से लीलाएं होती हैं। तो ये सारे रस वहां पे पाए जाते हैं, परंतु नेगेटिव तरीके से नहीं पाए जाते। तो उसका नेगेटिव हिस्सा जो है वो भौतिक संसार में दिखाई देता है, वहां पे नहीं दिखाई देता। ओके। ओके प्रभु जी, सही। ओके, तो कल हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु की कृपा।